हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों का एक बार फिर से आरबीडी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी महा मैराथन क्लास से जिसमें राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम चर्चा करते हैं। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम क्लास को है वो शुरू कर रहे हैं। 2022-23 के सभी जो पेपर्स है, जो आरपीएससी एवं आरएसएम एसएसबी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो पशु परिचर की भर्ती आ चुकी है उसके लिए भी ये जो प्रश्न है वो आपके रामबाण साबित होने वाले हैं। अन्य जितने भी एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। चलिए आज के सेशन की आज का जो ये सेशन है हमारा, इसको शुरू करते हैं। इस सेशन के अंदर हम 50 प्रश्नों को लेकर के है वो चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपको बहुत ही न्यू प्रश्न लगता होगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रकार के जो प्रश्न है वो केवल और केवल आरबीडी क्लासेस के ऊपर है वो कराया जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण है और एक एक जो प्रश्न है वो निकाले गए हैं। जो आपके टॉपिक्स होते हैं उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों। गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ के अंदर बना हुआ है उसके अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। ये अधोलिखित जो कथन है उनको पढ़ना है, क्या सत्य है क्या नहीं है, सही कूट को हमें चयन करना है। तो ये 9 मंजिला स्तंभ है, बिल्कुल है 9 मंजिला स्तंभ है दोस्तों। और मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था, बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, ये गलत है, इसलिए राइट ऑप्शन केवल एक है, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया। तो उसको पराजित करने वाले कौन थे, ठाकुर कुशाल सिंह ने है वो पराजित किया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना थी उसको है वो ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा पराजित किया गया था। आगे हम बात करें इसी कड़ी के अंदर है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, सत्य कथन को हमें चयन करना है। ये एक महिला प्रधान नृत्य है, नहीं है दोस्तों, महिला प्रधान नृत्य नहीं है। ये राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ है, बिल्कुल हुआ है दोस्तों। झुंझुनू वाला जो इलाका है वहाँ से ये शेखावाटी वाला क्षेत्र है। झुंझुनू और चूरू सीकर वाला जो क्षेत्र है वहाँ से ये आरंभ हुआ है। विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। ये नृत्य विशेष रूप से विवाह के अवसर पर ही देखने को मिलता है। ये नृत्य शाहजहां के शासनकाल से शुरू हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, ये तो हमने बात कर ली है, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो हम बात करें तो 2 और 3 है वो सत्य है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कहाँ है, ये रहे 2 और 3 है वो बिल्कुल सही कूट बैठते हैं। आगे हम बात करें महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। बाबर की सेना को हराया था तो वो हराया था आपका बयाना की लड़ाई में। बयाने की जब लड़ाई हुई थी उसके अंदर है वो आपका महाराणा सांगा ने है वो बाबर की सेना को है वो हराया था। नेक्स्ट है कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है दोस्तों, तो वो है पाबूजी महाराज से संबंधित है। और देवनारायण जी महाराज से संबंधित है। देवनारायण जी महाराज से जो संबंधित है दोस्तों वो है आपका आसिंद भीलवाड़ा। कौन सा, देवनारायण जी महाराज है वो उसका आसिंद भीलवाड़ा है। आसिंद जगह पड़ती है भीलवाड़ा के अंदर, वो देवनारायण जी महाराज से संबंधित है। रामदेव जी महाराज है वो रुणेता जो कि जैसलमेर के अंदर पड़ता है, वो रामदेव जी महाराज से संबंधित है जहाँ पर इनका भव्य मंदिर बना हुआ है। आगे हम बात करें
दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक था। तो दत्तानी का जब युद्ध हुआ था दोस्तों, तो उस समय उसका जो शासक था वो महाराव सुल्तान था। महाराव सुल्तान था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। विशेष रूप से आपके जो पशु परिचर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें रामबाण साबित होने वाले हैं। इन्हीं में से प्रश्न छपेंगे बिल्कुल जब आप पेपर दे करके आओगे, और उसके बाद जब पेपर का रिव्यू हम कराएंगे अपने चैनल पर, तो आप देख लेना, इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? तो वो है माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू कहाँ है दोस्तों? सिरोही के अंदर, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। आगे हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक है दोस्तों चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक माने जाते हैं। आगे हम बात करें तो मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है? तो ये नृत्य है वो 13 ताली नृत्य के अंदर है वो 13 ताली नृत्य के अंदर है वो इसका उपयोग है वो किया जाता है, प्रयोग इनका किया जाता है। 13 ताली नृत्य किससे संबंधित है? 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी महाराज से रामदेव जी महाराज से संबंधित है। रामदेव जी महाराज हैं उनसे संबंधित है। और 13 ताली नृत्य है वो महिलाओं द्वारा 13 मंजीरे बांध करके है वो किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? मरुस्थलीय किले की श्रेणी में जूनागढ़ आता है दोस्तों। जूनागढ़ किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। और ये जूनागढ़ आपका जो है बीकानेर के अंदर बना हुआ है। कहाँ है? बीकानेर के अंदर बना हुआ है दोस्तों जूनागढ़ किला। बहुत ही शानदार किला है दोस्तों, जब भी मौका मिलेगा जूनागढ़ को जरूर देखने आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मारवाड़ का दोस्तों ताजमहल की बात करें तो जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। आगे हम बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान दिए गए हैं? ये पशु मेले हैं, इधर स्थान है, सही सुमेलित नहीं है। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर के अंदर बढ़ता है। और मणिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा के अंदर बढ़ता है। और गोमती सागर पशु मेला आपका झालावाड़ के अंदर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? झालावाड़ के अंदर बढ़ता है। लेकिन जसवंत पशु मेला करौली के अंदर नहीं बढ़ता है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। आगे हम बात करें दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? कोटा के महाराव थे उमेद सिंह फर्स्ट। उमेद सिंह कोटा के महाराव थे दोस्तों। सुमेलित करना है कि सूची यहाँ पर फर्स्ट है, सूची सेकंड है, नृत्य से है, कौन कौन सा नृत्य किससे संबंधित है। तो हम बात करें दोस्तों चरी नृत्य की, तो चरी नृत्य है दोस्तों वो गुर्जर समुदाय के द्वारा किया जाता है। और बात करें हम रणबाजा नृत्य की, तो दोस्तों रणबाजा जो नृत्य है वो मेव जाति के द्वारा किया जाता है। और बात करें संक्रिया नृत्य की, तो वो कालवेलियों के द्वारा किया जाता है। और बात करें हम चरी नृत्य की, तो कंजर जाति के लोगों द्वारा ये किया जाता है। इस प्रकार राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। हम बात करें तो ए में 3 आ जाएगा, बी में 2 आ जाएगा, और सी में 1 और डी में 4 आ जाएगा। तो आगे हम प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, तो महिलाओं द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय यह गीत है वो गाया जाता है। मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी दोस्तों एक प्रकार का ओढ़नी का एक प्रकार है, यानी दामनी क्या है? एक ओढ़नी है, और इसी ओढ़नी का एक प्रकार माना जाता है। 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? तो 1921 ईस्वी में पहला प्रश्न यही तैयार हो जाता है, भवानी नाट्यशाला की स्थापना कब की गई? तो 1921 ईस्वी में की गई। कहाँ की गई है? झालावाड़ के अंदर की गई, ठीक है ना। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। राजस्थान में नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में
का कजली तीज का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है। कहाँ का कजली तीज का त्यौहार है और मेला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बूंदी का कजली तीज का त्यौहार और जो मेला है वो प्रसिद्ध है। दाती है वो मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। तो बाड़मेर का जो क्षेत्र है वहाँ पर दाती जो बोली है वो बोली जाती है। कूले माला में कूले माला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों लगभग 18 देसी भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो सम्मिलित नहीं है तो यहाँ पर बात करें सांगा है वो गोहिल थे, राय सिंह राठौड़ थे, अजय राज चौहान थे, खेतरी सिंह सिसोदिया नहीं थे। इसलिए ये आपका राइट ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट, यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट है, यहाँ देशी रियासत है, कौन सा युग में असंगत है? तो उदयपुर के सीएल शावर्स थे, जयपुर के कर्नल ईडन थे, जोधपुर के मेक मेसन थे और बीकानेर के कैप्टन जेडी ये नहीं थे दोस्तों। इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भीम की डूंगरी एवं विजय की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है दोस्तों? तो ये बेराट सभ्यता से संबंधित स्थल है। आगे हम बात करें टड्डा आभूषण पहना जाता है। तो टड्डा होता है वो आभूषण है एक प्रकार का जो बाजू के अंदर महिलाओं द्वारा पहना जाता है। चंपानेर की संधि जो कि 1456 ईस्वी को हुई थी, किन राज्यों के बीच हुई थी? तो वो मालवा और गुजरात के राज्यों के संयुक्त जो संधि है वो हुई थी। और आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? तो गरीबदास थे, रजब जी थे, सुंदरदास जी थे, लालदास जी नहीं थे। लालदास जी का अलग अपना संप्रदाय था, लालदास जी नहीं है। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो झालरापाटन के अंदर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? जल दुर्ग नहीं है तो भैंसरोडगढ़ जल दुर्ग है, कोषवर्धन दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है और भटनेर का जो दुर्ग है वो जल दुर्ग नहीं है। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी आपकी मंडोर है वो उनकी राजधानी थी। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना है वो की गई थी। आगे हम बात करें इसी कड़ी में पूरिया नामक पात्र हिंसा है वो गौरी नाटिका का है। आगे हम बात करें झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस के रूप में जाना जाता है? तो 7 सहेलियों का मंदिर के रूप में इनको जाना जाता है। उनियारा चित्रकला की किन सहेलियों का मिश्रण है? तो जयपुर और बूंदी चित्र शैलियों का मिश्रण है। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टाफ ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? तो वो दी थी लॉर्ड रिपन ने दी थी। किसने दी? लॉर्ड रिपन ने। गलत उनको चयन करना है यहाँ पर। द्वारकानाथ भट्ट है वो राग चंद्रिका से संबंधित है। दलपत है वो खुमान रासों से और कुंभा है वो संगीत राग से, लेकिन विजयदान देथा आशा घर से संबंधित नहीं है। इसलिए राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। तो नवल संप्रदाय की जो मुख्य पीठ स्थित है दोस्तों वो आपकी जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ है? जोधपुर के अंदर। और नेक्स्ट है पंसारी की हवेली कहाँ है दोस्तों? तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में है स्थित है। आगे हम बात करें निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो है दोस्तों वालर नृत्य। वालर नृत्य है उसके अंदर किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष को ये मनाया जाता है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो वो है जिलानी माता को यह मान्यता प्राप्त है। लच्छीराम की पहचान किस क्षेत्र में रही है? तो वो रही है आपकी कुचामनी खयाल जो क्षेत्र है वहाँ पर है। यहाँ पर सम्मिलित करना है। महल है और स्थान दिए गए, इधर महल है इधर स्थान दिए गए हैं।
मुबारक जो महल है दोस्तों, मुबारक जो महल है वो आपका जयपुर के अंदर स्थित है। सुनहरी जो कोठी है दोस्तों वो आपकी टोंक के अंदर स्थित है। और रेशमी जो महल है वो आपका सीकर के अंदर है। और एक थम्बिया महल है वो आपका डूंगरपुर के अंदर स्थित है। इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन, आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए के अंदर 4, बी के अंदर 2 और सी के अंदर 3 और डी के अंदर 1 है। इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है वो है मंडोर। मंडोर है दोस्तों, वो जोधपुर का एक ऐसा स्थान है जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए जाना जाता है। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? रानी प्रिमल देवी के द्वारा ये बनवाई गई। जैन तीर्थ स्थल है केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? तो वो है आपके उदयपुर जिले के अंदर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हकीम का सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? तो वो महाराणा प्रताप का था। मारवाड़रा परगनारी विगत के लेखक है वो मुहणोत नैणसी को माना जाता है। और द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? तो वो आक्रमण है वो किया था आपके बहादुर शाह ने इन पर आक्रमण है वो किया था। इस प्रकार आज की इस क्लास के अंदर हमने 50 प्रश्नों को कवर कर लिया है दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को जो है ये प्रश्न है वो अच्छे लगे होंगे। आशा करते हैं आगामी परीक्षा में ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहें। हम आपके लिए हमेशा से ही यूनिक करने का कोशिश करते हैं और आगे भी यूनिक करेंगे। यदि आपका इसी प्रकार सपोर्ट रहा तो हम है वो बहुत ही जल्द आपको इस प्रकार की तैयारी जो कि आज तक यूट्यूब पर नहीं करवाई जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जो भी हम कर सकते हैं, जो भी टीचर्स की हम व्यवस्था करेंगे उस टीचर्स के द्वारा भी हम आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास है वो करेंगे। लाइव क्लासें भी चलाने का पूरा कोशिश है वो जारी है। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।